केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधने वाले पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के एक ट्वीट पर बवाल मचा हुआ है। सीएम शिवराज सिंह ने जीतू पटवारी पर पलटवार करते हुए इसे कांग्रेस की विकृत मानसिकता बताया। सीएम शिवराज सिंह ने कहा है कि कांग्रेस के घटिया नेता ने कांग्रेस की विकृत मानसिकता को अपने ट्वीट पर प्रदर्शित किया है। दरअसल जीतू पटवारी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि पुत्र के चक्कर में 5 पुत्री पैदा हो गई, 1 नोटबंदी, 2 जीएसटी, 3 महंगाई, 4 बेरोजगारी और 5 मंदी, लेकिन विकास अब तक पैदा नहीं हुआ। सीएम शिवराज सिंह ने सवाल उठाया कि क्या बेटियों का पैदा होना अपराध है? क्या बेटियों को अपमानित करने का काम सोनिया गांधी ने इस नेता को दिया है? क्या बेटियों को ऐसा अपमान होता रहेगा? सीएम ने सोनिया गांधी से जवाब मांगा। साथ ही सोनिया गांधी से जीतू पटवारी को पार्टी से बाहर करने और देश से माफी मांगने की मांग की है। इधर भोपाल में बीजेपी ने जीतू पटवारी का पुतला भी फूंका और इनके ट्वीट को बेटियों का अपमान बताया। जीतू पटवारी ने ट्वीट और बयान जारी कर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि जहां तक बात बेटियों की है तो वो देवी तुल्य हैं। विकास की अपेक्षा के साथ मैंने एक ट्वीट किया जिसे बीजेपी अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए उपयोग कर रही है। जीतू पटवारी ने कहा कि शब्दार्थ पर नहीं भावार्थ पर जाए। उनका मकसद किसी जेंडर को आहत करने का नहीं है। तो ट्वीट पर बवाल मचा। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री हैं और पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री हैं जीतू पटवारी, जिन्होंने ट्वीट किया कल दोपहर के करीब। उन्होंने ट्वीट किया जिसके बाद उन्होंने सफाई भी दी है, लेकिन बात वही कि मैं अब भी कह रहा हूं कि विकास का पूरे देश को इंतजार है। कांग्रेस की विकृत मानसिकता को अपने ट्वीट में प्रदर्शित किया है। आज पूरा देश जब वीरांगना रानी दुर्गावती की बलिदान को याद कर रहा है, तब ये ट्वीट करना कि एक पुत्र के चक्कर में 5 पुत्रियां पैदा हो गई। क्या पुत्रियां पैदा होना अपराध है? इस कृत्य के लिए या तो इस नेता को पार्टी से निकाल बाहर करो और नहीं तो श्रीमती सोनिया गांधी जी देश से माफी मांगो। मैं मानता हूं कि मेरी जो भावना थी शब्दार्थ पे नहीं भावार्थ पे जाना चाहिए, और मेरा भावना सिर्फ और सिर्फ मोदी जी 4 साल प्रधानमंत्री है इस देश के, विकास की आस है इस देश को, उस पर काम करे। वो देश क्या विपक्ष नहीं पूछेगा तो कौन पूछेगा? तो मेरी भावना सिर्फ विनम्रता से ये थी, उसमें कोई किसी प्रकार का किसी भी जेंडर को लेके मेरी भावना नहीं थी। और अगर ऐसा हुआ तो मैंने उसमें खेद व्यक्त किया है ट्विटर के माध्यम से। बेटियों को देवी तुल्य बताया जीतू पटवारी ने। पहले तो निशाना साधा। एक बार फिर से आपको बता दें कि ट्वीट क्या किया था जीतू पटवारी ने। 24 जून यानी कि कल दोपहर 3:43 पर ट्वीट आया जीतू पटवारी का, जिसमें लिखा हुआ था पुत्र के चक्कर में 5 पुत्री पैदा हो गई। पहले नंबर में नोटबंदी, दूसरे नंबर में जीएसटी, तीसरे नंबर में महंगाई, चौथे में बेरोजगारी, 5वें मंदी। लेकिन नीचे लिखा कि परंतु अभी तक विकास पैदा नहीं हुआ। तुलना की गई, इसे लेकर लगातार निशाने साधे गए, ट्रोल हुए जीतू पटवारी। जिसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि मोदी जी ने नोटबंदी, जीएसटी, महंगाई, बेरोजगारी और मंदी देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी। जनता ये सब केवल विकास की उम्मीद में सहन करती रही। साथ ही उन्होंने खेद भी जताया कि अगर उनके ट्वीट से किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। ये भी कहा कि शब्दार्थ नहीं भावार्थ पे जाइए। लेकिन भावार्थ अगर ऐसा है तो सवाल यही उठता है कि शिवराज सिंह चौहान ने जो निशाने पर लिया वो कितना लाजमी रहा और कांग्रेस इससे कितना इत्तेफाक रखती है। जीतू पटवारी ने ट्वीट किया कि जहां तक बात बेटियों की है तो वो देवी तुल्य हैं। विकास की अपेक्षा के साथ मैंने एक ट्वीट किया है जिसे बीजेपी अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए उपयोग कर रही है। मैं अब भी कह रहा हूं कि विकास का पूरे देश को इंतजार है। एक तरफ जैसे ही ये ट्वीट आया जीतू पटवारी ट्रोल होने लगे और सबसे पहले निशाने पर आए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निशाने पर आए, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बेटियों का अपमान कांग्रेस के एक नेता कर रहे हैं, जिनको पार्टी से बाहर निकालने की मांग शिवराज सिंह चौहान ने सोनिया गांधी से की है। रजनीश अग्रवाल जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रजनीश जी, जीतू पटवारी ने ट्वीट किया, बाद में डिलीट कर दिया और दोबारा सफाई दी, लेकिन एक बात यही कह रहे हैं कि विकास की अपेक्षा के साथ मैंने ट्वीट किया जिसे बीजेपी अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए उपयोग कर रही। देखिए, विपक्ष के पास में बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, बहुत सारी बातें हो सकती हैं जो
साधारण शब्दों में या व्यंग में, तंज में, तमाम प्रकार के दूसरे उपक्रम में जिस प्रकार की गंदी भाषा पहले भी इस्तेमाल करते रहे हैं, ये महिलाओं का अपमान, देवियों का अपमान, कन्याओं का अपमान, वो सोच उजागर होती है इनकी उस ट्वीट के माध्यम से। इसलिए आलोचना उस ट्वीट की, उस मानसिकता की, उस मंशा की, उस वृत्ति की, उस प्रवृत्ति की, और बार बार करेंगे, 1000 बार करेंगे। इसलिए आप भी सोचिए जरा, आप भी एक महिला हैं, क्या इस प्रकार की सोच जायज है? आप दूसरे प्रकार से भी सवाल कर सकते थे, आपको किसने रोका? आप अपनी बात कह सकते थे, आपको किसने रोका? आप तुलना ये करेंगे, आप उपमा ये देंगे, और उस पर ढीठता और निर्लज्जता, शर्म इस बात की नहीं आती इनको। चलिए मैं जवाब ले लेती हूँ कि कांग्रेस कितना इत्तेफाक रखती है, जानना ये भी जरूरी है। सैयद जाफर हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। सैयद जी, मध्य प्रदेश में पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने ट्वीट किया कि पुत्र के चक्कर में 5 पुत्री पैदा हो गई। 5 उन्होंने कारण गिनाए, फिर विकास पैदा नहीं हुआ, लेकिन बाद में कहा कि खेद है। क्या कांग्रेस पार्टी उनके इस बयान से या ट्वीट से इत्तेफाक रखती है? देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि जिस प्रकार का बयान उन्होंने दिया और जिस प्रकार की भावना थी उनका किसी वर्ग को हाथ पहुंचाने का बिल्कुल भी वो नहीं था। और जहां तक बेटियों के मानव सम्मान की बात है, तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को ये अधिकार मिल गया इस 15 महीने की सरकार के बाद कि वो समर्थन में खड़े होकर ये बोलने लगे कि हमारे राज्य में बेटियों को बड़ा सम्मान मिलता था। ये वही बीजेपी की सरकार रही है जिनकी सरकार 15 साल में बलात्कार में और महिला उत्पीड़न में मध्य प्रदेश नंबर 1 रहा है। तो उस ओर तो इन्होंने कोई काम किया नहीं, उस ओर तो कोई इन्होंने ध्यान दिया नहीं। और आज भी कोरोना के बाद सरकार कोई महिलाओं के लिए कोई चीज काम और तुलना में बहुत फर्क होता है ना, यहाँ तो सीधे तुलना की जा रही है, शब्दों की जादूगरी महंगी पड़ गई। मैं इसी पे आ रहा हूं आपसे कि सरकार को अपने इस विषय पे बात करने की बजाय इस प्रकार चीज को पकड़ने के पहले इसका भी जवाब देना चाहिए। और रही बात जीतू पटवारी जी के बयान की, तो उन्होंने खुद उस मामले की भावना से किसी को आहत पहुंचाया, तो उन्होंने खेद, लेकिन ठीक है, खेद व्यक्त किया। लेकिन एक बात और सैयद जी, एक बात और, उन्होंने ये भी ट्वीट किया है कि विकास की अपेक्षा के साथ मैंने ट्वीट किया था जिसे बीजेपी अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए उपयोग कर रही है। इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? क्या बोला, मैं समझ नहीं पाया। क्या बीजेपी अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए उपयोग कर रही है, ये कहा, जबकि ट्रोल वो काफी हुए क्योंकि सीधे तुलना की उन्होंने। तो वो जो ट्वीट के बारे में मैंने आपको वो जो उन्होंने अपना बयान दिया, मैं वही शुरू में बोल रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है जो कि बलात्कार में और महिला उत्पीड़न में नंबर 1 रही है। तो वो किस अधिकार से बात कर रहे हैं? एक बात। दूसरी बात यह कि हम फिर कह रहे हैं कि अगर कोई अच्छी बात भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के फेवर में करती है तो हम उनके साथ खड़े हैं। लेकिन अगर इस प्रकार की कोई चीज का भावनाओं को मोड़ कर अगर बात कर रहे हैं, तो आप राजनीतिक रूप से क्यों चीजों को डाइवर्ट कर रहे हैं? रजनीश जी क्या कहना चाहेंगे कि डाइवर्ट करते हैं मुद्दे बीजेपी वाले, ये कह रहे सही है ना? ये जो वृत्ति है, ये जो सोच है, जो ये कुत्सित मानसिकता है, ये जो जिस प्रकार से ये प्रकट कर रही है कांग्रेस पार्टी पूरी की पूरी, ये नहीं कह रही बिल्कुल जीतू पटवारी ने गलत किया, निर्लज्जता के साथ में उस पर ट्वीट के साथ में खड़े रहे, तो डिलीट करने का काम हुआ देर रात को। और इसी मानसिकता के कारण महिलाओं पर, बच्चियों पर अत्याचार होते हैं। यही मानसिकता है वो कि 5 बेटियों के बाद में भी विकास पैदा नहीं। यही मानसिकता है, इस मानसिकता के कारण समाज में बच्चियों के साथ अत्याचार होते हैं। ये वही मानसिकता है जिसके कारण बलात्कार होते हैं, अन्याय अत्याचार होता है। ये वही मानसिकता जीतू पटवारी की है। और इस मानसिकता को कुचलने का काम कांग्रेस क्यों नहीं करती? कार्रवाई क्यों नहीं करती? एक महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष है इस पार्टी की, खड़ी होती है, उसके सामने कुतर्क करते हैं कांग्रेस के लोग। शर्म आनी चाहिए, मुझे शर्म आनी चाहिए। धिक्कार है। और समाज के राष्ट्रीय स्तर के तमाम लोगों ने जो भाजपा से दूर दूर का वास्ता नहीं रखते, उन्होंने भी इसकी निंदा की, आलोचना की है। उसके बाद में भी इस प्रकार के सवाल जाहिर तौर पर सैयद जाफर जी, क्योंकि हम सबने देखा कि उस ट्वीट की बेहद निंदा हुई, ट्रोल भी हुए। मेरा सवाल ये है कि क्या शब्दार्थ और भावार्थ की संज्ञा और उसका ज्ञान कांग्रेस अपने तमाम कार्यकर्ताओं को पढ़ाती है? जरूरत जीतू पटवारी के लिए भी महसूस करते हैं क्या? सैयद जी आवाज आ रही है आप तक? चलिए, फोन उनका कट गया सैयद जाफर जी का। रजनीश अग्रवाल जी हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका रजनीश जी हमसे बातचीत करिए। सैयद जाफर भी जुड़े हुए थे, बहुत शुक्रिया आप दोनों का जानकारी के लिए। तो एक तरफ कांग्रेस का कहना है कि जीतू पटवारी के ट्वीट से जिनको
जिनकी भावनाएं आहत हुई है उसके लिए खेद जीतू पटवारी ने व्यक्त किया है। साथ ही कांग्रेस पार्टी भी यही कह रही है। एक तरफ बीजेपी ने अब मोर्चा खोल दिया है इस कांग्रेस नेता के खिलाफ। देखना है कि अब सियासत ट्वीट वाली कितनी और कहां तक आगे बढ़ती है मध्य प्रदेश में।